अब ये भी पक्का हो गया कि टू बेबी का भी इंस्टा अकाउंट ओपन होगा नहीं, उसका अकाउंट बना दिया गया है इंस्टा पर। बच्चे का 2 साल का बर्थडे आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसका इंस्टा अकाउंट बना दिया गया है। जनाब के व्लॉग में मैडम और जनाब ने मिलकर इस इंस्टा अकाउंट खोलने के ऊपर आपस में इतनी ओवर एक्टिंग हुई कि मैडम इतना डिस्पेरेट हो रही थी इस बात के लिए कि अकाउंट होना चाहिए, खोलो, उसका अकाउंट खोलना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं खोला। इस कन्वर्सेशन में ऐसा लग रहा था जैसे मैडम तो खोलना चाहती हैं और इमीडिएटली खोलना चाहती हैं, लेकिन जनाब जो है उस खोलने में आनाकानी कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। सच में रियली ये जैसा दिखाने की कोशिश कर रही है मैडम, ये वैसा ही है। असल में इसका उल्टा है। जितनी भी सोशल मीडिया की चीज़ें होती हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, या जहाँ पर कुछ इंग्लिश की ज़रूरत पड़े, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़े, किसी से इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत पड़े, तो जनाब की सिट्टी पिट्टी घूम हो जाती है, मैडम ही काम आती हैं और मैडम ही सबसे पहले उस काम को करती हैं। बट ऐसा ना करने पर इनकी एक इमेज जो है, एक हाउसवाइफ की इमेज, एक हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पति परमेश्वर ये वाला जो होता है वो मानने की बात, अपने सीरियल की एक आदर्श बहू की तरह अपना किरदार को आगे निभाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए तो उन्हें मिन्नतें करनी है, जनाब को ऐसा दिखाना है कि वो जैसे मान नहीं रहे हैं या अनमने मन से हैं, वो कर देंगे लेकिन अभी करना नहीं चाहते, और मैडम को उनकी जिद पकड़नी है, अपने तरीके इस्तेमाल करने हैं, अपने हाव भाव ऐसे करने हैं जैसे कि वो एक ऐसी पत्नी है कि जो बिना हस्बैंड के बिल्कुल भी चलती नहीं है आगे। आपको याद आ गया होगा क्रॉकरी सेट, जिस तरह से मैडम जो डिनर सेट के लिए पूरी तरीके से जनाब के पीछे पड़ी हुई थी, नहीं मुझे डिनर सेट दिला दो ना, एक दिला दो, देखो कितने अच्छे हो, देखो तुम, मेरे को एक डिनर सेट चाहिए ना, इस बार तो जरूर देना पड़ेगा, देखो घर में कुछ है भी नहीं है सर। इज इट रियली सो? जनाब को कभी आपने ऑनलाइन परचेजिंग करते हुए नहीं देखा होगा, शॉपिंग करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैडम ऑनलाइन भी शॉपिंग करती हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, शॉपिंग, इन सब में मैडम कहीं ज्यादा आगे हैं जनाब से, लेकिन मैडम को ड्रामा वही करके दिखाना है। एक और इंसिडेंट आपको याद आ रहा होगा स्विट्जरलैंड जाने का, किस तरीके से मैडम पीछे पड़ी थी, नहीं मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे जाना है, जबकि आपने देखा ही होगा सारे टूर जो है अरेंज करती है वो मैडम, प्रोग्राम बनाती हैं मैडम। दुबई टूर किसने अरेंज किया? मैडम ने किया। आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक नई नवेली दुल्हन हो और सारा काम उनके हस्बैंड करेंगे और बिना हस्बैंड के पीछे पूछे कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरीके का इनका चलता है कि मैडम बन जाती हैं हस्बैंड और जनाब बन जाते हैं वाइफ। तो ये तो इनका असल जिंदगी का नाटक है, लेकिन व्लॉग के अंदर इसका ऑपोजिट करके दिखाते हैं। चलिए व्लॉग के बाकी ड्रामों को भी डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते हैं जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो हम बात कर रहे थे मैडम का वो वाला किरदार जो कि सीरियल में चलता था, उसी किरदार को निभाते हुए ये अपने व्लॉग में दिखाई देती है। अभी तो ये वाली बात का निर्णय नहीं हुआ था कि मैडम क्या करेंगी। कल वो लाइव आई थी और लाइव आने के बाद में उन्होंने 2-3 प्रस्ताव जो लोगों से बात हो रही थी उनके बारे में किया, मैं क्यों ना ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊं। और ट्रैवलिंग व्लॉग बनाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना पड़ता है। आई मीन इधर उधर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स पे जाना पड़ता है, तो ये मैडम की बस की बात नहीं है। नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। थोड़ा सा इससे आसान सा बताओ ना। पॉडकास्ट? नहीं, पॉडकास्ट तो इतने सारे लोग बना रहे हैं, अब तो पॉडकास्ट जो बहुत पुराना हो गया है। क्या है कि मैं बहुत लेट हूँ, पहले मैं जो टिफ़िन पैक करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, हमारे जनाब हैं कि उनको कहीं काम ही नहीं मिलता है, तो मैं टिफ़िन क्या पैक करूँ जब वो रोज़ के रोज़ घर में ही पड़े रहते हैं। जनाब ने ये मेरा सपना पूरा ही नहीं होने दिया। तो कब से चाहती थी कि इनका सुबह ही सुबह एक टिफ़िन पैक करके दूँ और शाम को फिर गेट के पास में खड़े होकर इंतज़ार करूँ, अभी आने वाले हैं, चाय रख दूं? नहीं रखूं, अभी आने दो पहले फिर रखूंगी, नहीं रख देती हूँ, टाइम खराब होता है। और मैडम को ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका क्योंकि जनाब ऐसा मौका देना ही नहीं चाहते। जैसा आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में जनाब चाय बनाते हुए दिखाई दिए, जबकि वो सहरी के टाइम पे उठे हुए थे, यानी रमजान रखने की सहरी के टाइम पे उठे हुए थे। और जनाब किस में बनाने जा रहे थे चाय? जनाब कुकर में चाय बनाने जा रहे थे। 1-2 सीटी लगा देंगे तो चाय जरा अच्छी बनेगी ना। अब सीटी बजा के गाना गाना हो, सीटी बजा के कुछ काम करना हो, तो उस काम का आनंद ही कुछ और है। तो चाय जो होगी ना बड़ी सुरीली बनेगी सीटी की तरह। मैडम का एक सपना तो ब्रेक हो गया
दिया। एक क्यों कहना चाहिए, मैडम के अब तो बहुत सारे सपने ब्रेक हो चुके हैं। आज जहाँ ये इंस्टा अकाउंट की बात कर रहे थे, ये इंस्टा अकाउंट बनाना है बच्चे का, हाँ मेरे दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया वो ये आया कि एक 2 साल के बच्चे का, सिर्फ 2 साल उसकी उम्र है, उसका आप इंस्टा अकाउंट बनाने जा रहे हो, और जिसको वो हैंडल भी नहीं कर सकता। आज की डेट में उस इंस्टा अकाउंट पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे समझ में भी नहीं आएगा इंस्टा अकाउंट होता क्या है। और दूसरी तरफ नान इनके पास रहता है जिसकी उम्र 17 साल हो गई है, उसका इंस्टा अकाउंट खोलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। वरना आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, आई मीन नान हो गया, पिज्जा हो गई, क्या इनके इंस्टा अकाउंट नहीं होने चाहिए, जबकि इतने छोटे बच्चों के अकाउंट खोल रहे हैं। रब्बा ने तो अपने 1 महीने के बच्चे का इंस्टा अकाउंट खोल दिया है। देखिए, उसको भी 1 महीने के बच्चे का इंस्टा अकाउंट खोलने की क्या पड़ी, जो जबकि दूसरी तरफ उसके घर में ये 2-2 बच्चे जो हैं, जिनको हर समय अपने पीछे लगाए रहती है, इनमें से किसी का इंस्टा अकाउंट खोला क्या आज तक? तो ये दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, ये कोई भी तीनों व्लॉगर नहीं चाहते कि इनमें से किसी का भी इंस्टा अकाउंट खुले, इनका यूट्यूब चैनल बने, या ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। आज जिस तरीके से इन्होंने मना किया कि इंस्टा अकाउंट इनका नहीं बनेगा पिज्जा और नान का, ये आपको नहीं पता, शायद हो सकता है आपने ना देखा हो। एक क्वेश्चन सेशन किया है, क्वेश्चन आंसर सेशन किया है इस बार इन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे इन्होंने लोगों के पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब दिया है, जबकि लोगों को तो कोई पूछते नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे इनके होते हैं। तो उनमें ही एक क्वेश्चन ये था कि क्या पिज़्ज़ा और नान का इंस्टा अकाउंट कब खोलोगे, उनका अकाउंट आप क्यों नहीं खोल रहे हो। भाई बड़े हम्बल तरीके से मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा और इठलाते और शर्माते हुए, नहीं उनको एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, मतलब अभी इनके बच्चे को ज़रूरत है इंस्टा अकाउंट की, और वो 2 बड़े बड़े जो बच्चे हैं उनको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उनका इंस्टा अकाउंट हो। जब ये सब बातें चलेंगी इंस्टा अकाउंट के ऊपर और लोग कहेंगे, तो इनको ट्रोल होना पड़ेगा कि भाई क्यों करके आप इतने से बच्चे का बना रहे हो लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों का नहीं बना रहे, इसका क्या रीज़न है। ये तो वही वाली बात होगी, मेरा बच्चा मेरा और तुम्हारा बच्चा टॉमी। तो उन क्वेश्चन आंसर में जनाब ने जो जवाब दिया और लाके दोनों बच्चों को बैठा लिया, भाई जैसे डब्बा करती है ना, कोई भी बुरी बात हो जिसके ऊपर वो ट्रोल हो रही है, तो इन्हीं बच्चों से कहलवा देती है वो कि नहीं नहीं हमें तो यही पसंद है, हम तो यही पसंद करते हैं, लोगों की आशंकाओं को झूठा साबित कर देती है। इसी तरीके से जनाब और मैडम दोनों उन बच्चों को लेकर आ गए और उनसे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ तुम्हारा इंस्टा अकाउंट होना चाहिए, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट होना चाहिए। दोनों बच्चों ने कह दिया इंस्टा अकाउंट हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम खोलना ही नहीं चाहते, हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई किसकी लड़ाई, कैसी ट्रोलिंग, आप सब जो है देख लो, ये बच्चे चाहते नहीं है इसलिए ये लोग अकाउंट खोलते नहीं है। देख लीजिए, इतने शातिर हैं, इन्हें पता था ये व्लॉग डालने के बाद में ये क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसने जानबूझ के उसको स्टोरी पे लगाया इंस्टा की और दोनों को ले जाकर दिखाया और बात करी उनसे, तुम्हें इंस्टा अकाउंट चाहिए, तुम्हें इंस्टा अकाउंट चाहिए। दोनों ने बड़े आराम से मना कर दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, जबकि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, उसको उनको बुलाकर बैठाया गया है, बताया गया है। लेकिन ये बात इससे पक्की हो जाती है डब्बा के काम से और जनाब के काम से कि इन बच्चों को इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब ये दोनों ही से दूर रहना पड़ेगा। इन्हें ये ना ये चैनल खोल सकते हैं और ना ही इंस्टा अकाउंट बना सकते हैं। ये अगर इनके साथ रहना है, इनके साया में रहना है, तो ये लोग ये वाला काम नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात है वो अपना भविष्य कैसा देखते हैं। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था ये पढ़ने लिखने में नहीं है, किसी और काम में नहीं है, और ये कोई बिजनेस करा के देने वाले नहीं है। ऐसे में इनके पास जो काम रह जाता है वो यही रह जाता है कि ये भी व्लॉगिंग करना शुरू कर दें, और व्लॉगिंग तो करते ही हैं अपने इन लोग तीनों यूट्यूबर के साथ में। तो ये तो इनके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन लग नहीं रहा इतने आसान चीज़ है। अगर इन्होंने दूसरी चीज़ में अपने रोज आजीविका के लिए, कमाने के लिए हाथ नहीं आजमाए, तो ये ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाएंगे और किसी भी हालत में इनको ना इंस्टा अकाउंट मिलने वाला है और ना ही कोई यूट्यूब चैनल मिलने वाला है। सच पूछो तो भविष्य इनका बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है, लेकिन अंततः ये यही काम करेंगे कि व्लॉगिंग करेंगे ये यहाँ पर, और यहाँ ना करें मतलब इनकी मर्जी से ना करें तो हो सकता है कि बिना इनकी मर्जी के करें, क्योंकि ये भी इन्हें पता तो अब लग ही गया होगा धीरे धीरे करके कि ये व्लॉग चैनल से ही अपने सारे काम चलाते हैं और इनको खुद अच्छी खासी आमदनी है। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं रह गए कि उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हों।
एक तरफ जो डब्बा ने अपना अकाउंट खोला, आई मीन अपने बच्चे का अकाउंट खोला इंस्टा पर, और दूसरी तरफ ये मैडम ने अपना अकाउंट खोल दिया अपने बच्चे का, और उसका कैप्शन भी वहाँ पर लगा दिया है स्टोरी में, ये कौन सा अकाउंट है इसका। और भाई देख के बड़ी हंसी आई कि इसके साथ साथ ही ये इनके दोनों के जो व्यूअर्स हैं ना, वो आपस में भिड़ गए। और क्या भिड़ गए कि भाई उसने डब्बा ने अगर अकाउंट बनाया अपने बच्चे का, तो मैडम और जनाब ने उसको फॉलो नहीं किया। तो एक व्यूअर की तो यही शिकायत है कि देखो, अभी उसने अकाउंट बनाया था लेकिन तुम दोनों ने उसको फॉलो नहीं किया, अब तुम अकाउंट बनाओगे तो वो फिर भी वो फॉलो करने के लिए आ जाएगी। तुम लोग कितने खराब लोग हो। कुछ और क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे गए जो घिसे पिटे थे, और पता था। एक क्वेश्चन था उसमें से कि लेवल डी की आई कब आ रहा है, और मैडम जो गुमसुम सी बैठी हुई और बड़े आराम से धीरे से बोलती हैं, मतलब ना कोई जोश दिखाई दिया, ना वो उछलती दिखाई दी जैसे वो करती हैं, और बड़ी लंबी लंबी उछलें और फिर जोर जोर से हंसें और जोर जोर से चिल्ला के बात करें ना। बिल्कुल शांत स्वभाव से कह दिया जल्दी ही डीकेआई आने वाला है, और कैसे आएगा, कहाँ आएगा, क्या करेंगी, मैडम ने कुछ चेंज किया है नहीं किया है, ऐसी ना इनके ब्लॉगों में प्लानिंग दिखाई देती है। और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कोई प्लानिंग इन्होंने की है। प्रोफेशनल लोग हमेशा प्रोफेशनल लोग को ही पकड़ते हैं और उनको काम में रखते हैं, और उसी तरीके से अपना चैनल या जो भी कोई काम है उसको चलाते हैं। घिसे पिटे क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि उसका इंस्टा अकाउंट किस तरह से अलग होना चाहिए, आई मीन उसका वेलकम कैसे होना चाहिए। अब जनाब इस पे कहते हैं भाई ये तो आप ही बताइए, भाई इनको बताओ बताओ, इनको तरीका बताओ कि किस तरह का उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, कैसा वेलकम होना चाहिए इंस्टा अकाउंट का। इनके पास में नए आइडियो की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और यही वजह है कि व्लॉग में भी नयापन कभी भी दिखाई नहीं देता है इनका। ऐसे ही कुछ भी क्रिएटिविटी ये अपने डीकेआई में भी नहीं डाल सके, उसकी लॉन्चिंग में या इन सब में। इवन इन्होंने जो बच्चों का नाम रिवील किया था, यानी अपने बच्चे का नाम रिवील किया था, उसका भी प्लानिंग जो थी वो बच्चों ने करी थी, वो इन दोनों की दिमाग की उपज नहीं थी। ये तो डब्बा की तरह ही जैसे कैलेंडर खोल खोल के नाम दिखा देते कि देखिए देखिए हम कैलेंडर खोल रहे हैं, और नाम निकल के आ जाता। देखिए जनाब ये बात कहना चाह रहे हैं कि क्यों करके एक छोटे से बच्चे का इन्होंने इंस्टा अकाउंट खोला। तो जनाब कह रहे हैं क्योंकि लोग बाग ये बात करेंगे ना जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों करके इन छोटे से बच्चे को इंस्टा अकाउंट की जरूरत है, तो जनाब उसका ना आंसर देने के लिए भी आ गए कि हमने इसलिए खोला है कि ये अक्सर हमारे व्लॉग्स में तो दिखाई देता रहता है, और लोग बाग जो इंस्टा अकाउंट खोलने को इसलिए मना करते हैं कि नज़र ना लग जाए, नोट कीजिए, नज़र ना लग जाए। और ये क्या अपने व्लॉग में दिखाते नहीं है, और आप कह रहे हैं जनाब कि हम अपने व्लॉग में तो दिखाते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है नज़र वाली, आप सब लोग उसको देखते रहते हैं। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, जब आपकी मर्जी आती है नज़र लग जाती है, जब आपकी मर्जी नहीं आती तो नज़र नहीं लगेगी। यानी जब बच्चे का चेहरा दिखाना हो या उसको मिलवाना हो तो नज़र लग जाएगी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। और रही बात इसकी कि व्लॉग में दिखाते रहते हैं, ये कहते हैं कि जो भी फैमिली व्लॉगर हैं अगर अपने व्लॉग बनाएंगे तो बच्चा उसमें बचा नहीं रह सकता, बच्चा उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ यहाँ तो और अलग बात है ना, ये जानबूझ के बच्चे को साथ में खेलते हैं, बच्चे की सारी एक्टिविटी करा के दिखाते हैं, ये व्लॉग नहीं बनाते। पहले से प्लान रहता है कि बच्चे को लेके क्या क्या चीज़ें पूछनी है और कौन सी चीज़ की शूट करनी है, बाद में एडिटिंग में उसको निकाल देंगे। अगर उसका मूड ख़राब हो गया, जैसे वो मूड ख़राब होने पे अक्सर नो 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 करना लगता है, बिल्कुल साफ मना कर देता है, और उसके चेहरे पे भी बड़ी टेंशन आ जाती है और कहता है नो 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 नो, तो वो हमेशा जो नो कहता है। यहाँ जो जनाब का बहाना है ये कोरा बहाना है, लोगों को अपनी ट्रोलिंग से अलग करना है कि वो ट्रोलिंग ना करें इसकी। तो जनाब जो है ऐसा नहीं है कि बच्चा व्लॉग में आ जाता है, बच्चा व्लॉग में डाला जाता है, या ये कहिए बच्चे के ही व्लॉग बनाए जाते हैं, या ये कहिए यही हमारा कंटेंट कुमार है। अब हम इसको पूरा तरह निचोड़ेंगे और उसके बाद में अब इंस्टा अकाउंट पे भी आएंगे, और वहाँ पे भी रीज़न यही है, इनको कमाई करना है। तो मैडम जो है बेकरार हैं कि किसी तरीके से बच्चे का इंस्टा अकाउंट बने और उस पर कुछ रीलें डलें, और उसके बाद में बच्चे की एडवर्टाइजिंग वाले कुछ उनको अर्निंग मिले। तो अब ये जो नज़र वजर का बहाना बना रखा है ना, इसे तो अब रहने ही दो, ये तो बिल्कुल कोरा झूठ साबित होता है। जनाब का एक क्वेश्चन और था कि मैं जो है अभी से जो जिम जाना शुरू किया है, और जिम जाने के बाद में बॉडी में पेन हो रहा है। जनाब आपने बॉडी को ना बोरा बना लिया है, इनके घर में हेल्दी चीज़ें है ही नहीं,
और बोरा बनाने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसी फूली हुई बॉडी दिखाई देती है। जनाब अपना बटन खोलते हैं, दिखाते रहते हैं, कभी बनियान पहने रहते हैं, तब अपनी बाजुएं दिखाते रहते हैं। ये भी इनके जो बाकी चीज़ें हैं ना, उनकी तरह खोखले हैं, बिल्कुल लिफाफा हैं। क्योंकि जब जनाब दिखलाजा में गए थे तो डांस करते करते हाफने लगते थे, और तब तो जनाब जो है रेगुलर जिम जाया करते थे। उसके बाद में ये शो मिला था इनको, और उसके बाद में जनाब का ये हाल हुआ था। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मतलब ये क्या क्वेश्चन है, ये मतलब इसे क्वेश्चन भी नहीं कहना चाहिए, ये अपने आप में इंडिकेशन देते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले थे। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग को पूछ रहे हैं इनसे कि आप लोनावला कब जाओगे। जो एक कहावत है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आई एम सॉरी मैं इस तरह कह रहा हूँ, लेकिन कहावत है। तो जनाब और मैडम कहाँ जाएंगे, इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते, लोनावला वही जाएंगे। वो आपको जल्दी ही एक टूर दिखाई देगा जिसमें ये लोनावला जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अपना ट्रीटमेंट अपना कराना शुरू कर देंगे। अब जो इनकी टारगेट थेरेपी होने वाली है उसके लिए रुके हुए हैं, अदरवाइज तो ये अब तक फुर हो चुके होते, क्योंकि इनको कंटेंट के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है ये जो इंस्टा अकाउंट बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है? ये इंस्टा अकाउंट क्या इसलिए बनाया गया है क्योंकि डब्बा ने अपने 1 महीने के बच्चे का इंस्टा अकाउंट बना दिया, तो अब ये भी कंपटीशन में आना चाहते हैं कि भाई हम भी अपने बच्चे का बनाएंगे। या एक सोची समझी इनका पहले से ही प्लानिंग थी कि इंस्टा अकाउंट इसका बनाना है और उसके थ्रू इससे अर्निंग करनी है, या फिर जैसा ये कह रहे हैं नज़र ना लग जाए इसके लिए इन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन अब बना रहे हैं क्योंकि अब तो पता लग गया कि सब लोग इसको देखते ही देखते हैं। तो आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।